ब्रह्मांड सब कुछ है जहां आप, मैं, हमारी पृथ्वी, सूर्य, तारे और आकाश सब कुछ इसमें शामिल हैं। ब्रह्मांड में पूरा अंतरिक्ष और वो सारे पदार्थ और ऊर्जा जो अंतरिक्ष में शामिल है सब मौजूद है। इसमें समय भी शामिल है। सुनने में भले ही ब्रह्मांड दूर लगता है, लेकिन असल में यह हमसे केवल कुछ ही किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे बाहरी अंतरिक्ष भी कहा जाता है। चाहे हम चल रहे हों, सो रहे हों या फिर कुछ खा पी रहे हों, यह बाहरी अंतरिक्ष हमसे केवल कुछ ही दूर ऊपर है। केवल ऊपर ही नहीं बल्कि हमारे पैरों के नीचे भी है, जिसकी दूरी हमसे लगभग 12,800 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी की विपरीत दिशा में, जहां बाहरी अंतरिक्ष का असीमित खालीपन और हानिकारक रेडिएशन छुपे हुए हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए, हम फिलहाल अंतरिक्ष में ही मौजूद हैं। इंसान बाहरी अंतरिक्ष को पृथ्वी से अलग समझता है, जैसे हम यहाँ हैं और यह वहाँ। लेकिन वास्तव में पृथ्वी एक ग्रह है और यह दूसरे ग्रहों की तरह ही ब्रह्मांड के भाग अंतरिक्ष में मौजूद है। पृथ्वी की सतह जीवन के लिए मेहमान नवाज है, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों और जीवों के लिए व्यावहारिक रूप से पूरा ब्रह्मांड एक शत्रुतापूर्ण और निर्दयी वातावरण है। ब्रह्मांड के इतिहास और विस्तार को बिग बैंग मॉडल के तौर पर व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जो बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक गर्म सघन बिंदु के रूप में हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक बहुत गर्म और बहुत सघन सिंगल बिंदु के रूप में अंतरिक्ष में पैदा हुआ था। इससे पहले ब्रह्मांड में क्या घटना हुई, इसको लेकर ब्रह्मांड विज्ञानी अनिश्चित हैं, लेकिन जटिल मिशनों, भू आधारित टेलीस्कोप और जटिल गणनाओं के साथ वैज्ञानिक शुरुआती ब्रह्मांड का स्पष्ट चित्र बनाने पर काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा अहम जानकारियां कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के ऑब्जर्वेशन से आती है, जिसमें बिग बैंग से बचे प्रकाश और विकिरण की उत्तरदीप्ति होती है। बिग बैंग का यह अवशेष ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जिसे माइक्रोवेव डिटेक्टर्स की मदद से देखा जा सकता है। यह वैज्ञानिकों को शुरुआती ब्रह्मांड से जुड़े सुराग को जोड़ने में मदद करता है। वर्ष 2021 में नासा ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से विकिरण को मापकर प्रारंभिक ब्रह्मांड में मौजूद स्थितियों का अध्ययन करने के लिए विल्किंसन माइक्रोवेव एनाइसोट्रोपी प्रोब मिशन की शुरुआत की। अन्य खोजों के बीच WMAP ब्रह्मांड की उम्र का पता लगाने में सक्षम था, जो लगभग 13.7 अरब वर्ष है। अपनी युवावस्था में ब्रह्मांड ने एक अविश्वसनीय विकास गति प्राप्त की। विस्तार के इस विस्फोट के दौरान, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, ब्रह्मांड तेजी से बढ़ा और कम से कम 90 गुना आकार में बड़ा हो गया। ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा और जैसे जैसे विस्तार हो रहा था, यह ठंडा होता रहा और कम सघन हो गया। इन्फ्लेशन के बाद ब्रह्मांड लगातार बढ़ता रहा, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से। जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार हुआ, ब्रह्मांड ठंडा हुआ और पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड निर्माण के 3 मिनट के भीतर हल्के रासायनिक तत्वों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के विस्तार के साथ साथ तापमान ठंडा होता गया और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टकराने से ड्यूटेरियम का निर्माण हुआ, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ड्यूटेरियम का अधिकांश भाग मिलकर हीलियम बनाता है। शुरुआती 3,80,000 वर्षों तक बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड निर्माण से निकली ऊष्मा ने इसे प्रकाश के चमकने के लिए अनिवार्य रूप से गर्म बना दिया। परमाणु पर्याप्त बल के साथ एक साथ टकराकर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के घने अपारदर्शी प्लाज्मा में टूट गए, जो कोहरे की तरह प्रकाश बिखेरते थे। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 वर्षों के बाद इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक से जुड़कर न्यूट्रल परमाणु बनाने के लिए पदार्थ पर्याप्त रूप से ठंडा हो गया। इस चरण को रिकॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के अवशोषण के कारण ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ। उस समय फैले प्रकाश को आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से विकिरण के रूप में डिटेक्ट किया जा सकता है। यद्यपि रिकॉम्बिनेशन के युग के बाद सितारे और अन्य चमकीली वस्तुओं से पहले अंधकार की अवधि आई। लगभग 400 मिलियन वर्षों बाद ब्रह्मांड अंधकार से बाहर आना शुरू हुआ। इस काल को एज ऑफ रियोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि गतिशील चरण आधे अरब वर्ष तक चला, लेकिन नए ऑब्जर्वेशन के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि रियोनाइजेशन की प्रक्रिया हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से हुई। इस दौरान गैसों के गुच्छों ने कोलैप्स होकर शुरुआती तारे और आकाशगंगाओं का निर्माण किया।
इन ऊर्जावान घटनाओं से निकली पराबैंगनी किरणों ने आसपास की अधिकांश तटस्थ हाइड्रोजन गैस को साफ और नष्ट कर दिया। रुपया आयोनाइजेशन की प्रक्रिया और धुंधली हाइड्रोजन गैस के सफाए ने ब्रह्मांड को पराबैंगनी प्रकाश के लिए पारदर्शी बना दिया। खगोलविद शुरुआती ब्रह्मांड के गुणों को समझने के लिए सबसे दूरदराज और पुरानी आकाशगंगाओं के लिए ब्रह्मांड की छानबीन करते हैं। बिग बैंग के लगभग 9 अरब वर्षों बाद हमारे सौर मंडल के पैदा होने का अनुमान लगाया जाता है, जो इसे लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना बनाता है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार सूर्य हमारी आकाशगंगा में 100 अरब तारों में से एक है और गांगे कोर गैलेक्टिक कोर से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष की परिक्रमा करता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य और हमारा बाकी सौर मंडल एक विशाल घूमते गैस और धूल के बादल से बना है, जिसे सौर निहारिका सोलर नेब्युला के नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण निहारिका कोलैप्स होकर तेजी से घूमने लगी और एक डिस्क के रूप में चपटी हो गई। इस चरण के दौरान सूर्य बनाने के लिए अधिकांश सामग्री को केंद्र की ओर खींच लिया गया।